जय भगवती। प्रिय भक्तों, आज हम आपको काल सर्प दोष के बारे में बताएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि ये काल सर्प दोष पहले नहीं था, अभी नए में आ गया है। मगर काल सर्प दोष का काल और सर्प, काल सर्प में से काल को हटा देते हैं तो केवल सर्प बचता है। तो सर्प का यानी कि नाग देवता का हमारे जीवन में विशेष शक्ति के रूप में इनको कई जगह पूर्व में ही भगवान के साथ में भी इनका शक्ति देखा गया है। जैसे रामचंद्र जी वनवास के समय में भैया लक्ष्मण के साथ थे, तो लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे और लक्ष्मण जी के होने से राम जी का जो वन का समय था उसमें उनका होना बहुत आवश्यक था। लक्ष्मण जी के होने से राम जी का वो समय सहजता पूर्वक निकल गया। लक्ष्मण जी का उसमें विशेष योगदान देखा गया। मथुरा में कृष्ण भगवान का जिस समय गोकुल प्रवास था, उस समय में भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा के समय और जमुना नदी में बाढ़ के समय, उस समय में भी शेषनाग का अपने फण से उस गोकुल का छाया प्रदान करना, उस नगर का रक्षा करना अपने फन से। फिर हम देखते हैं कि भगवान शिव के गले में हमेशा नाग देवता रहते हैं। बिना उनके शिवलिंग का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो काल सर्प दोष जो हमारे कुंडली में बनता है, तो इसका केवल बुरा प्रभाव ही नहीं पड़ता, इसका अच्छा भी प्रभाव होता है। राहु नाग का, सर्प का मुख होता है और केतु पूंछ होता है। इसके अंदर में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है, काल सर्प योग का निर्माण होता है। तो काल सर्प योग ऐसे ही नहीं बनता है, पूर्व के आपके कर्म के विधान से, पूर्व के आपके कर्म के विधान से काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष केवल आपके कर्म से ही नहीं बनता, आपके पूर्वज के भी कर्म से आपके कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। जैसे आपके पूर्वज गलत तरीके से, गलत ढंग से धन का अर्जन करके
धन काफी मात्रा में एकत्रित कर दिए तो उसका प्रभाव अगले पीढ़ी को उस रूप में भोगना पड़ेगा। और राहु और केतु ये दोनों तमोगुणी ग्रह हैं, इनको पाप ग्रह भी कहा जाता है। अगर इनके चक्कर में सारे ग्रह, मतलब कि इनके जकड़ में सारे ग्रह जब आ जाते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि काल सर्प दोष बनता है। सारे ग्रह जब आ जाते हैं तो काल सर्प योग का निर्माण होता है। अब इसमें अच्छा क्या है, तो कुछ आपका पूर्व का अच्छा कर्म अगर रहता है तो वहीं काल सर्प दोष आपके जीवन में उन्नति लाता है, उन्नति भी लाता है। राहु केवल व्यक्ति को दुखी परेशान ही नहीं करता, उसके जीवन में सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, ये सारा चीज भी प्रदान करता है। तो राहु को हम लोग ज्योतिष के हिसाब से नाग के रूप में मानते हैं। पूर्व में अगर आपके हाथ से या आपके पूर्व के परिवार में किसी के हाथ से सर्प का हत्या होता है तो अब ऐसे है कि हम बहुत लोगों ने कहा कि ये काल है, इसको मार देना चाहिए, काल है, इसको मारिए। अब आपके पास अगर सामर्थ्य है, अगर व्यवस्था है, तो आप उसको मारिए नहीं। अभी तो नए समय में बहुत सारी व्यवस्था हो गई है, नहीं तो उसके दोष से आपको अगले जन्म में उसका प्रभाव आपको मिलेगा। और अगर काल सर्प दोष में से काल सर्प दोष में होता क्या है, तो व्यक्ति का जीवन आगे के तरफ नहीं बढ़ता है, हर जगह रुकावट पैदा होता है, चाहे वो विद्या क्षेत्र हो या नौकरी का क्षेत्र हो या जीवन का जो भी आगे के तरफ बढ़ता है, वैवाहिक जीवन हो या दाम्पत्य सुख हो या संतान सुख हो, जो भी उसमें आगे बढ़ता है, तो इससे क्या होता है ना कि वो काल सर्पदोष वहां रुकावट पैदा करता है। अच्छा, काल सर्पदोष रुकावट तो पैदा करता है, मगर उसमें कुछ जगह पर आपको काल सर्पदोष अगर शुभ फल देने लगता है, उसका शांति हम कर देते हैं, तो वो आपके जीवन में बहुत अच्छा भी फल देने लगता है और आपके जीवन में ऐश्वर्य के साथ आपका जीवन बहुत सुखमय भी व्यतीत होता है। हाँ, अब ये है कि कुछ अभी के समय में कुछ जो संत हैं वो कहते हैं कि इसका कोई ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होता है या इसका कहीं कुछ नहीं होता है। तो ये संत के जीवन में हो सकता है। हमने एक जगह पढ़ा था कि आपका भोजन अगर सही है, आपका भोजन सही है, आप तीक्ष्ण पदार्थ का भोजन नहीं करें और भूमि शैया करे, भूमि पर सोए, तीक्ष्ण पदार्थ यानी कि जितना तीक्ष्ण पदार्थ है उसका भोजन आपको नहीं करना है, एकदम शुद्ध सात्विक, एकदम सरल भोजन करना है आपको।
और आपको भूमि पर शय्या करना है, यानी कि भूमि पर सोना है। सन्यासी की तरह जो व्यक्ति जीता है उसका कोई भी ग्रह कुछ नहीं करता है, ये हमने पढ़ा था। तो ये केवल सन्यासी के लिए है, सबके लिए नहीं है। सबके लिए ये नहीं है कि आपको कोई ग्रह परेशान नहीं करेगा या उसका शुभ अशुभ प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। सन्यासी भी शुभ ग्रह के प्रभाव से ही सन्यासी व्यक्ति बनता है। और सन्यासी अगर कह रहे हैं कि अगर इन ग्रहों का या साढ़े साती हो या कुछ भी हो, इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इनका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सन्यासी अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर और वो केवल भगवान के नजदीक जाने का प्रयास करते हैं। भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, मगर वो हर मनुष्य में नहीं हो सकता है, हर मनुष्य के अंदर ये चीज नहीं आ सकता है, उसके अंदर त्याग की भावना नहीं आ सकती है। तो जो व्यक्ति माया से ग्रसित है उसको ग्रह नहीं छोड़ सकता है, चाहे काल सर्प दोष हो या शनि का साढ़े साती हो या किसी भी ग्रह का महादशा अंतरदशा गोचर कुंडली में जो भी शुभ अशुभ का प्रभाव है उस व्यक्ति को मिलेगा। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? काल सर्प दोष का शुभ अशुभ दोनों प्रभाव होता है और इसका प्रभाव हमने पूर्व में भगवान के साथ भी इसका प्रभाव देखा है। हाँ, काल सर्प दोष का अगर हम निवारण करते हैं तो कुछ हद तक क्या होता है कि काल का प्रभाव कम हो जाता है मगर सर्प का प्रभाव रह जाता है। तो सर्प का प्रभाव रहता है तो उससे क्या होगा कि सर्प दोष की संभावना बनी रहेगी, तो उसका पूर्ण निवारण होना चाहिए। इसमें हम आपको कुछ चीज बताएंगे, आपकी जिज्ञासा होगी, आगे आपको इच्छा होगा इस चीज को जानने का, तो आगे हम आपको बताएंगे। इसमें कुछ मंत्र आता है, कार्तवीर्य मंत्र, भैरव मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, नाग मंत्र, कुछ ऐसा मंत्र है जो आता है। तो आपकी जिज्ञासा पर, अगर आपका जिज्ञासा होगा, आप इस चीज को देखना सुनना पसंद करिएगा, तब हम आपको आगे बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा मंत्र कारगर है जिससे आप आसानी से इसके दोष के प्रभाव से आप मुक्त हो सकते हैं। अभी हमने आपको बताया है कि ये जो काल सर्प दोष है इसका प्रभाव और इसका अच्छा और बुरा दोनों फल होता है। तो अगर इसके प्रभाव से अगर आप परेशान हैं और आपको किसी ज्योतिषी ने बताया है कि आपके कुंडली में ऐसा दोष है, तो कुछ सूक्ष्म निवारण आपको हम बताएंगे, आपकी जिज्ञासा होगी तो आगे हम बताएंगे। जय भगवान।